तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए इधर थोड़ा सा गैप हो गया है, वीडियो नहीं आई है। थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। फिर भी आज शुरू कर रहे हैं और अब वीडियो लगातार आएगी, ठीक है। इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसी ट्रिक है जिसमें आपको जो डिफरेंट टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, और कुछ डे उसके डे होते हैं, जैसे नेशनल एक्सटेंशन सर्विस हो गया, पंचायती राज हो गया, नाबार्ड, ये सब कब आए थे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और वो अगर याद नहीं होते हैं तो आज वो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं पहला कौन सा प्रोग्राम है। तो इसमें जो पहला जो प्रोग्राम है, इसमें जो पहला जो है नाफेड के बारे में हमें याद करना है कि नाफेड जो है वो कब आया था, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए देखिए, नाफेड को याद करने के लिए सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में फुल फॉर्म ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म और किस ईयर में आया था वो याद करना है। तो देखिए नाफेड को याद करने के लिए देखिए नाफेड में क्या है कि यफ है, इसकी स्पेलिंग उसमें हम देखेंगे शॉर्ट फॉर्म, तो नाफेड में यफ है और ई भी है, ठीक है। तो ये आया था 2 अक्टूबर 1958 को। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसमें जो नाफेड में जो यफ है, यफ का मतलब हम लोग समझ लेंगे कि ये 5 है, ठीक है, 5 समझ लेंगे, और ई का मतलब हम लोग 8 समझ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा आपको, क्योंकि इसी में छुपा हुआ है इसका ईयर। क्लियर हो गया? तो ठीक है, ये समझ आ गया। अब दूसरा जो है वो है इंसेक्टिसाइड एक्ट। ये इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो जब हम लोग अभी आप ऐसे बोलिए इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इंसेक्ट यानी जब हम लोग बोल रहे हैं इंसेक्टिसाइड तो 6 और 8 निकल के आ रहा है। बोल के देखिए, इंसेक्ट यानी 6 8 इस तरह से आ रहा है। तो इस तरह 1968 में ये एक्ट आया था। एक तो ट्रिक ये हो गया, बोलने से ही आप बोलोगे उसी में ही ये निकल के आएगा 6 8, यानी 1968 में आया था। और अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है तो इंसेक्टिसाइड में यस का मतलब आप समझ लीजिएगा 6 और ई का मतलब 8। तो इस तरह 6 यस का मतलब हो गया 6, ठीक है, और ई का मतलब हो गया 8, ठीक है, EIGH, ठीक है। इस तरह से इंसेक्टिसाइड में ही छुपा हुआ है 6 8। तो इस तरह से आपको भी याद हो जाएगा कि 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट आया हुआ था। तो ऐसे बोलोगे भी आप, ऐसे बोलिए एक आध दो बार ऐसे बोल के देखिए, इंसेक्टिसाइड, सेक्ट यानी 6 8 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपको याद हो जाएगा। अगला जो हमें याद करना है वो है पंचायती राज। पंचायती राज कब आया था? देखिए पंचायती राज जो आया था 2 अक्टूबर 1959 को आया था, ठीक है, 1959 में आया था। तो इसको याद करने के लिए देखिए सिर्फ पंचायत का PAN ले लीजिए, ठीक है। पन मतलब क्या हो गया, PA का मतलब हो गया 5, N का मतलब हो गया 9, ठीक है। इस तरह यानी 5 9 ऐसे ही कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको, पक्का है याद हो जाएगा, ठीक है। पंचायत, जैसे हम लोग बोलते हैं पंचायती राज, पन यानी 5 9 5 9 ऐसे आ रहा है, मतलब निकल के ही आ जा रहा है। तो इस तरह से ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए अगला जो है वो है नाबार्ड। नाबार्ड कब आया था ये देखिए, नाबार्ड का जो है फुल फॉर्म भी याद करना मत भूलिएगा, फुल फॉर्म ज़रूर याद करना है नाबार्ड का। तो इसका फुल फॉर्म भी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी आता है। अब नाबार्ड में जो BA लिखा है, BA सिर्फ याद कर लिए, BA जब जैसे हम लोग अगर इस BA को हिंदी में लिखें तो कैसे लिखते हैं, बारह, ठीक है। तो 12 हो गया, 12 यानी 12 हो गया, 12 जुलाई हो गया। और BA में यानी 82 भी ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखना हो अगर तो हम लोग क्या लिखेंगे, 82, ठीक है।
ऐसे हिंदी में अगर लिखना, तो इस तरह से इसको मतलब नाबार्ड में ही बी यानी 12 बी ए यानी 12 बी ए मतलब 82 ऐसे मतलब लिखना, बस ट्रिक है, इसको इसी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला है जो लैब टू लैंड प्रोग्राम, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक तो क्वेश्चन, ये जब आईसीआर की गोल्डन जुबली जिस ईयर में सेलिब्रेट की जा रही थी उसी में ये आया हुआ था ये प्रोग्राम, तो ये भी याद रखना है, आईसीआर की गोल्डन जुबली थी तब ये प्रोग्राम आया था। और दूसरी बात है कि इसको याद कैसे करोगे लैब टू लैंड प्रोग्राम को, तो देखिए एल पी है। ठीक है। अब पी को थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, पी को हम मान लीजिए ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है। पी को ऐसे कर दे रहे हैं और यल को भी थोड़ा हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं, तो क्या हो गया 79 हो गया ना, 79 बन के आ गया। बस 1979 में ये आया हुआ था, यानी 1979 में ये आया हुआ था। तो इस तरह से याद हो जाएगा, इसके नाम में ही समझिए छुपा हुआ है। एल पी लिखिएगा, एल पी, और पी को थोड़ा सा उल्टा कर दीजिएगा, P9 बन जाएगा। एल को थोड़ा सीधा करोगे आप तो ये 7 बन जाएगा, 79। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलिए ठीक है, अगला देखते हैं कि अगला कौन सा है। अगला जो है अपेडा। अपेडा का भी देखिए फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अपेडा का जो फुल फॉर्म है वो भी पूछा ही जाता है, तो इसको भी याद रखना है हमको। देखिए अपेडा तो वैसे नॉर्मली याद रहता है कि 1986 में आया था, कभी कभी भूल जाता है कि ये मतलब 86 था, कितना था, तो अपेडा में ई है तो ई का मतलब 8 समझ लीजिएगा। ठीक है। और उसी 86 याद हो जाएगा, ई मतलब 8 मतलब 86, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। 86, तो इस तरह से ये भी आपको याद हो जाएगा। अगला जो है KVK है। ठीक है। अब इसमें KVK कब आया था, कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कृषि विज्ञान केंद्र। जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र था वो था TNU जो है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहीं पे इस्टेब्लिश हुआ था। तो अब इसको कैसे याद करोगे आप, तो देखिए ये आया था 1974 में। सबसे पहली बात है कि 1974 में ये आया था KVK। जब हम लोग के को हम लोग देखें अगर, तो के में छुपा हुआ है 7, के में छुपा हुआ है 7, ऐसे देख लीजिए तो 7 छुपा हुआ है। और वी जो है वी थोड़ा 4 की तरह दिख रहा है। ठीक है। यानी 4 की तरह ऐसे दिख रहा है, तो बस इसी तरह से इसको कोरिलेट कर दीजिएगा, 74 आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अगला जो डे है वो है ICR डे। ICR देखिए ICR का तो नॉर्मली याद ही रहता है, सबको याद ही रहता है कि ICR की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था 16 जुलाई 1929 को, और 16 जुलाई को ICR डे भी मनाया जाता है। देखिए 16 जुलाई, ठीक है, ये तो ICR डे हो गया। अब देखिए एक है 16 सितंबर। ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है। और एक है 16 अक्टूबर, इसमें वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इस तरह ये 16 से जो शुरू होने, यानी 16 जुलाई, 16 सितंबर और 16 अक्टूबर, ये जो डे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो इसको याद करना है, हमें भूलना नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया। तो ICR डे तो नॉर्मली याद रहता है। एक है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो होता है, देखिए जो ई है यानी ES, ठीक है, ई जो है थोड़ा सा 5 की तरह दिख रहा है, और यस जो है, यस ऐसा है कि एकदम ये थोड़ा सा 3 की तरह दिख रहा है। तो इस तरह 5-3 यानी 1953, 2 अक्टूबर 1953 को नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो ये भी आपको ऐसे याद हो जाएगा। अगला जो है वो है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। ये आया था 1966 को। तो जो हम लोग HYVP पढ़ते हैं, तो Y ऐसे लग रहा है जैसे 6,
मान लीजिए वी को भी ऐसे 6 मान लीजिए, इस तरह से कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे जो और भी प्रोग्राम है उसको हम लेके अगली वीडियो आएंगे, हो सकता है आज या कल में वो वीडियो आए। तो इस तरह से जो प्रोग्राम है आपको याद हो जाएंगे, और ऐसे ही थोड़ा सा कोरिलेट करके आप भी याद किया कीजिए, हर चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।